नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में हम देखेंगे कि कन्या किस तरह का इनका व्यवहार होता है, किस तरह के लोग होते हैं और इनके मित्र, शत्रु, इनका स्वभाव किस तरह का होता है। तो पहले हम जानेंगे, आज जो हम इसके स्वामी, जो इस राशि के स्वामी बुध है, तो उनकी प्लेसमेंट देखेंगे हम कि किस भाव में क्या करती है प्लेसमेंट, है ना। अगर हम देखें तो अगर किसी का भी जो लोग अपना चार्ट देखते हैं, किसी भी राशि के हैं और उनका प्रथम भाव में बुध की स्थिति है, तो बंधन की स्थिति दिखाता है। मतलब आदमी बहुत ही परिवार के प्रति, समाज के प्रति या मानसिक उसको स्ट्रेस रहता है, वो बहुत सोचता है व्यापार के बारे में। तो यहाँ पे अगर बुध की स्थिति देखो तो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, मानसिक कष्ट हो देता है उसको। उसके बाद देखो, अगर दूसरे भाव में किसी की प्लेसमेंट हो जाए बुध की, तो बहुत लाभ की स्थिति है, धन लाभ की स्थिति दिखाता है और वाणी भी उसकी बहुत मधुर रहती है, व्यापारिक वाणी, वो शब्दों का प्रयोग करता है। पर जब हम देखें, अगर बुध तृतीय भाव या थर्ड हाउस में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलह की स्थिति, कलेश की स्थिति, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। फिर देखें, अगर हम किसी का चौथे भाव में या चतुर्थ भाव में अगर किसी का बुध की स्थिति है, तो यहाँ पे धन की स्थिति अच्छी दिखाता है और उनको बोलने के काफी अच्छे वक्ता होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, वो चालाक भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छा बनाता है। जब हम प्रथम भाव में देखें, तो प्रथम भाव में बुध की स्थिति देखो तो शत्रु का भय रहता है, शत्रु पैदा कर लेते हैं या डर की भावना देता है, तो यहाँ पे भी बुध की प्लेसमेंट कोई अच्छी नहीं मानी जाती। पर जब हम देखें छठे भाव में अगर बुध किसी का हो, तो यहाँ पे लाभ की स्थिति, सम्मान की स्थिति दिखाई देती है, तो यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी है। पर जब देखें सातवें घर में, तो सातवें घर में देखूं अगर बुध किसी का हो, तो कलह की स्थिति दिखाता है और कुछ ना कुछ हेल्थ की इश्यू दिखाता है। कई बार देखा कि संतान होने में भी अगर किसी का यहाँ बुध हो, तो थोड़ा सा कष्ट दिखा सकता है। अब देखें, मैं आठवें भाव में अगर बुध की स्थिति है, तो यहाँ पे धन लाभ दिखाता है, सेहत अच्छी दिखाता है, तो यहाँ पे भी लाभ की स्थिति दिखाता है। अब हम देखें नौवें भाव में देखें तो राज्य से भय की स्थिति, हानि की स्थिति दिखाता है हमको, तो यहाँ पे भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध की प्लेसमेंट यहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। 10वें भाव में देखो तो राज्य से लाभ दिखाता है, गवर्नमेंट से लाभ दिखाता है, तो 10वें भाव में अगर बुध की स्थिति हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। 11वें भाव में अचानक लाभ की स्थिति और आपके संबंध भी बहुत अच्छे हो सकते हैं लोगों से। 12वें भाव में देखूं अगर बुध की स्थिति देखें, तो रोग हो सकता है, कष्ट हो सकता है, धन हानि हो सकती है, शत्रु से अपमान हो सकता है, नेत्र के रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी 12वें भाव में भी देखो तो इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम जानेंगे कन्या राशि के बारे में, इनका स्वभाव किस तरह का होता है। ये द्विस्वभाव राशि है। अगर मैं देखूं तो दिल के काफी अच्छे लोग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, यंग लगते हैं, लोगों की बहुत ही मदद करते हैं लोग। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी जो मैरिड लाइफ है या इनके स्वभाव कारण है, इनके स्वभाव कारण इनके संबंध जो है लोगों से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते। जबकि ये बहुत हेल्पिंग रहते हैं, मददगार रहते हैं, उनके लिए हमेशा कार्य करने का प्रयास करते हैं, उनको खुश रखने का प्रयास करते हैं। पर कहीं ना कहीं इनकी जो एक प्रॉब्लम इनके साथ रहती है, मैं देखूं, ये काफी आलोचना करते हैं। किसी बात की खाल निकाल देना, जैसे बाल की खाल निकाल देना, किसी बात की इतनी ज्यादा गहराई तक आलोचना कर देना, यही इनके कारणों का, दुखों का कारण है। और कहीं ना कहीं मैं ये देखूंगा कि अपनी बात को अच्छे से दूसरे का शेयर भी नहीं करते, क्योंकि अपनी बात को स्पष्ट कहने की आदत इनको नहीं होती। थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, गुप्त रहते हैं जीवन में। चाहते हैं कि कोई शक्ल देख के समझ जाए, तो इस तरह से कोई चीज समझ नहीं आ सकती। हाँ, दूसरे की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और थोड़ा जैसे पुरुष होंगे तो स्त्री जैसे होंगे वो थोड़े से, मतलब कि थोड़ा उनको घर की चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा, खाने लाने में, घूमने में। स्त्रियों को ज्यादा संबंध होते हैं या कहते हैं बातचीत ज्यादा करते हैं, तो इस तरह के होते हैं लोग। हाँ, देखूं तो व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरह की चीजों में अच्छे होते हैं। और इनका भाग्योदय देखूं तो 24 साल में, 25 साल में, 32 साल में और 33 साल में इनका भाग्योदय आसानी से हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा इनको, अपनी भावुकता पे अगर इन्होंने कंट्रोल रख लिया और सही समय पे अपने स्वभाव को, अपने शब्दों को कहना सीख गए, बहुत अच्छे व्यापारी और बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजों को नहीं कर पाते। और डे ड्रीमिंग कम करें और अपने दोहरे व्यक्तित्व को कोशिश करें कि उस तरह का ना रखें, उसको एक जैसा बनाएं अच्छा सा, जिससे लाभ आएगा इनको। और मित्र राशि देखो तो मेष राशि इनके लिए मित्र है, मिथुन है, सिंह है, तुला, ये राशि इनके लिए काफी मित्र होती है। और शत्रु देखो तो कर्क राशि
इनके लिए शत्रु राशि है और कोशिश करना चाहिए इनको शिव जी की अगर ये पूजा करते हैं तो इनको बहुत अच्छी स्थिति आएगी। गणेश जी और शिव जी की पूजा करेंगे तो इनको लाभ की स्थिति आएगी और बीच बीच में इनको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए अपने परिवार के साथ और ये चीजें करते हैं तो इनकी इस राशि में चीजें ठीक होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।